चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आगे बढ़ाते हैं। इसके 3 ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो सॉरी 4 वीडियो बना चुके हैं, 5वां वीडियो आज बना रहे हैं। तो हमने कल अफर्मेटिव के जो वाक्य हैं वो हमने कल पढ़ लिए थे, और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव वाक्य। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पहले से ही लिख चुके हैं, फिर भी हम एक बार फिर लिख लेते हैं, SHNMO और प्लस अपना रहने वाला है R। क्या रहेगा? R। तो अब हम इस टेंस के हिसाब से स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लिख लेते हैं, डू या डज, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आरपी यानी रिमेनिंग पार्ट। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में अपने को डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करना है, एन का मतलब नोट हो गया, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट यानी शेष बचा हुआ भाग आ जाएगा। ठीक है, चलो अब वाक्य लिखते हैं। मैं पत्र नहीं लिखता हूं। अब आप इस वाक्य को देखिएगा, इस वाक्य में आपको पहचान कौन से टेंस की है पहले तो ये देखिएगा। ता है तो ये कौन से टेंस की पहचान होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी, यानी यहां तक अपने को पता चल गया कि भाई ये कौन सा है, T1 है। कौन सा है? T1 है। अब अपने को क्या करते हैं, एपीएस को लागू करते हैं। चलो एपीएस को लागू करते हैं, एपीएस। पहला है एक्टिव, तो मैं पत्र नहीं लिखता हूं, लिखने का काम कौन नहीं कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब करता काम करता है, तो एक्टिव तो हो गया। ठीक है, पी का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, वाक्य सकारात्मक है क्या? नहीं आते ही यहाँ नेगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया, पॉजिटिव नहीं है, ये लागू नहीं है, इसका मतलब अपना एपीएस का सूत्र लागू नहीं होता है। तो फिर अपना ये SHMO का सूत्र लागू हो गया है, और ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन भी आ जाएगा, SHNMO। अब इस सूत्र में अपने को वाक्य रखना है, तो इस सूत्र में वाक्य को रख दो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हो गया? आई यानी मैं। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब ये बताओ आई सिंगुलर है या प्लूरल? आई क्या है? डबल है। आई क्या है? डबल है। प्रेजेंट में डबल, पास्ट में सिंगल है। डबल है तो अपने को वर्ब भी डबल लेनी है। अब आपको कंफ्यूज होगा कि मैं डू लूं या डज लूं। अब इसमें ये देख लो, जिसमें एस है वो सिंगल है, एस है वो क्या है? सिंगल है, और जिसमें एस नहीं है वो डबल है, वो क्या है? डबल है। तो कर्ता अपना डबल है, तो अपने हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? डबल। तो क्या आ जाएगा? डू। डू के साथ में, डू के बाद में क्या है? नॉट। नहीं है ना, तो नॉट, तो क्या हो जाएगा? नॉट, डू नॉट। अब क्या करोगे? मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है? लिखना। क्या है? लिखना, तो क्या आ जाएगा? राइट। अब डू और डज के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो आई डू नॉट राइट। फिर क्या आ जाएगा? कर्म। कर्म क्या है? पत्र। पत्र का क्या हो जाएगा? पत्र क्या है? काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन से
पहले क्या करते हैं, अपने ए एन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए लेट। आ गया समझ में? ये तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया है, नेगेटिव। एक और देख लो नेगेटिव का। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है, ये दूसरा वाक्य है। ये क्या है, दूसरा वाक्य है। एक वाक्य और लिख लो, हम देरी से नहीं उठते हैं। अब ये दोनों वाक्य आप बना सकते हो, इन दोनों वाक्यों को आप बना सकते हैं। आप खुद ही बनाना इन दोनों वाक्यों को, मैं नहीं बताऊंगा। अगले में वाक्य, अगले जो वीडियो होगा उस वीडियो में आपको ये वाक्य बता दूंगा मैं। वैसे आप खुद प्रयास करना, कमेंट कर देना, कमेंट में लिख देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गए नेगेटिव। अब अपने बात करते हैं अफर्मेटिव की। ये सॉरी, इंट्रोगेटिव। हाँ, अब अपने बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, लिख सकते हो। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, HV यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, HV से स्टार्ट होने वाले वाक्य। किससे शुरू होने वाले, HV से, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य कौन से हैं, जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, क्या से। ठीक है, दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। दूसरे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य। दूसरा कौन सा है, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य हैं। ठीक है, अब अपने एक नंबर पढ़ते हैं, HV से स्टार्ट होने वाले वाक्य। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, HSMO प्लस RP और क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है, यानी HV से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य का। एक चीज आप नोट देके लिख सकते हो, और ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, कि प्रश्नवाचक वाक्य, HV से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है, वो हिंदी का वाक्य, हिंदी का वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट
होता है। किससे शुरू होता है? क्या से। यानी हिंदी का जो वाक्य होगा वो आपका किससे शुरू होगा? क्या से शुरू होगा। ठीक है, चल वाक्य लिखते हैं अपने। क्या तुम रोजाना विद्यालय जाते हो? क्या वे प्राय आपसे मिलते हैं? क्या वह हमेशा क्रिकेट खेलता है? इन वाक्यों को अपने बनाते हैं। तो वही है, सबसे पहले तो आप वाक्य की पहचान करो कौन सा टेंस है। पहला जो वाक्य है उसके अंत में ते हो दे रखा है, ता है, ती है, ते है। तो एक बात अपने क्लियर होगी कि ये टेंस कौन सा हो गया? T1 हो गया है। कौन सा हो गया है? T1 हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि वाक्य में एपीएस का सूत्र लागू होता है कि नहीं होता है। सीधी सी बात है, एपीएस का सूत्र लागू होता है। एक पॉइंट देख लो, आपके समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से ही आपके समझ में आ जाएगा कि ये इसमें लगता है कि नहीं लगता है, क्या लगने वाला है। देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसका मतलब अपना यहाँ पॉजिटिव वाला रूल है वो कैंसिल हो गया है। तो बात यही खत्म हो गई, एपीएस का सूत्र नहीं लगता है। फिर वाक्य देख लो, वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक है। वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्नवाचक है तो आपको क्या करना है? ये देखना है कि कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या करना है? ये देखना है कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के हो सकते हैं। क्या से शुरू है? किससे शुरू है? क्या से शुरू है। इसका मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो ये रहने वाला है, HSMO वाला और क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब इस स्ट्रक्चर में आपको वाक्य रखना है। तो टेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता चली गया। आपको क्या करना है? अब एचवी का पता होना चाहिए आपको। किसका पता होना चाहिए? एचवी, यानी आपकी एचवी होगी डज और डू। दूसरी बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए क्या? मेन वर्ब। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। बस इतनी सी जानकारी है और टेंस का पता है तो आप इस वाक्य को बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन उससे पहले आप कर्ता देख लो। कर्ता कौन है? कर्ता क्या है? यू। अब यू सिंगल है डबल? यू डबल है। यू क्या है? डबल। तो डबल है तो एस वाली तो लगेगी नहीं, तो कौन सी लगेगी? डज, ये डू। तो आपको क्या करना है? डू यू। ठीक है, आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। अब मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जाना। तो क्या हो जाएगा? गो। अब गो के बाद में होम को छोड़ करके बाकी कोई भी प्लेस का नाम आता है या प्लेस आता है तो उससे पहले टू लगाते हैं अपने। तो क्या आ जाएगा? टू। कहाँ? स्कूल। क्या बच गया? रोजाना। क्या रह गया? रोजाना। अब रोजाना को लास्ट में लिख दो तो क्या हो जाएगा? डेली। और क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? बिल्कुल। नेक्स्ट वाला देख लो, सेम वही प्रक्रिया ते है और प्रश्नवाचक वाक्य है। अब आप ये देख लो कि प्रश्नवाचक कौन सा है, क्या से शुरू है। तो आपका T1 हो गया और प्रश्नवाचक क्या से शुरू है, यानी एचवी से शुरू होने वाला है। आपको एचवी पता होना चाहिए, डू डज आती है, और आपको मेन वर्ब पता होना चाहिए, बी फर्स्ट आती है। बस इतने से आपका काम चल जाएगा। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको कर्ता देखना पड़ेगा। कर्ता कौन है? दे। कौन है?
दे। अब दे के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। अब ये क्या है, डबल है, क्या है, डबल। डबल है इसका मतलब देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही है, एस बराबर एस, डी बराबर डी। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी है। डबल है यानी बहुवचन है तो आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी क्या लगानी है, बहुवचन लगानी है, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, डू, डू दे। अब क्या करना है, ओफन, प्राय क्या होता है, ओफन। अब ओफन क्या है, प्राय। तो ओफन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओफन को आपको मैन वर्ब से पहले लगाना है, तो डू दे ओफन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैन वर्ब क्या लिखनी है, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, मिलना। मिलना क्या होता है, सी, तो डू दे ओफन सी। अब कर्म, ठीक है, मिलते हैं, किससे मिलते हैं, आपसे। आपसे मिलने के लिए आपसे क्या हो जाएगा, यू और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका ये वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वाला वाक्य है, सेम वही वाक्य है, ता है, प्रश्नवाचक वाक्य है, कैसा, क्या से शुरू है। क्या से शुरू है इसका मतलब आपका वही स्ट्रक्चर लगने वाला है, एच एस एम ओ प्लस आर पी और क्वेश्चन मार्क, ये वाला। अब इसमें आप रख दो, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, तो हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या करना पड़ेगा, डू और डज है, क्या है, डू और डज। तो आपको सबसे पहले कर्ता देख लेना है, कर्ता आपका क्या है, ही। तो ही के अकॉर्डिंग, अब ही सिंगल है डबल, ही सिंगल है, ही क्या है, सिंगल। तो सिंगल है इसका मतलब आपको वर्ब भी क्या लगानी है, सिंगल। तो सिंगल में एस आएगा तो क्या हो जाएगी, डज, डज ही। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैन वर्ब लेनी है। मैन वर्ब क्या है, खेलना। लेकिन आप वाक्य में एक चीज और भी ध्यान रखना, हमेशा, हमेशा क्या है, ऑलवेज। हमेशा का मतलब क्या है, ऑलवेज। और ऑलवेज मैंने कल ही लिखवाया था कि ऑलवेज कहाँ आने वाला है, मैन वर्ब से पहले आने वाला है। ऑलवेज क्या आएगा, मैन वर्ब से पहले। तो मैन वर्ब, अब अपने को मैन वर्ब तो लगानी है कर्ता के बाद में, तो मैन वर्ब से पहले क्या करना है, ऑलवेज लिखना है, ऑलवेज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डज ही ऑलवेज। अब मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, खेलना। खेलना क्या हो जाएगा, प्ले। और अब खेलता है तो क्या खेलता है, क्रिकेट। क्या खेलता है, क्रिकेट। तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, हेल्पिंग वर्ब वाला। अब अपने क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक व नकारात्मक, यानी प्रश्नवाचक के साथ में नकारात्मक भी होगा, ठीक है। तो अपने इन्हीं में से एक वाक्य उठा लेते हैं कोई भी। जैसे अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये हो जाएगा, एच एस एन एम ओ प्लस आर पी आपका, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ये वाला स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब इस वाक्य लिखते हैं अपने एक, क्या रोहन, क्या रोहन रोजाना शाम को
फुटबॉल नहीं खेलता है। सॉरी, हाँ, क्या रोहन रोजाना शाम को फुटबॉल नहीं खेलता है? अब देखो वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक है, क्या से शुरू है, लेकिन एक नई बात आ गई इसमें, क्या, नोट, यानी नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो नोट है वो कहाँ जाएगा, मेन वर्ब से पहले आ जाएगा। किससे पहले आ जाएगा, मेन वर्ब से। ठीक है, तो बना दो। कर्ता कौन है, रोहन। रोहन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, डज। डज रोहन, नॉट नेगेटिव। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, डज रोहन नॉट। अब क्या करोगे, क्रिया। क्रिया क्या है, मेन वर्ब क्या है, खेलना। तो क्या हो जाएगा, प्ले। क्या जाएगा, प्ले। तो डज रोहन नॉट प्ले। अब खेलता है, क्या नहीं खेलता है, फुटबॉल। तो क्या आ जाएगा, फुटबॉल। फिर क्या आ जाएगा, अब देखो यहां तक तो हमने कर दिया, अब रिमेनिंग पार्ट बच गया, क्या, रोजाना शाम को। तो क्या हो जाएगा, डेली इन द इवनिंग। और क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गया अपना इंट्रोगेटिव। अब अपने पढ़ते हैं WH वर्ड, प्रश्नवाचक वाक्य। WH प्रश्नवाचक वाक्य, वर्ड WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस यानी WH प्रश्नवाचक वाक्य। WH प्रश्नवाचक वाक्य। तो WH प्रश्नवाचक वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है, WHSMO प्लस आपका RP रहने वाला है और क्वेश्चन मार्क, ये रहने वाला है। ठीक है, तो W का मतलब WH वर्ड हो जाएगा, H का मतलब हेल्पिंग वर्ब, S का मतलब सब्जेक्ट, M का मतलब मेन वर्ब, O का मतलब ऑब्जेक्ट और RP यानी रिमेनिंग पार्ट यानी शेष बचा हुआ भाग। और क्वेश्चन मार्क ये लगाना मत भूलना, ठीक है ना, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। चलो वाक्य देखते हैं अपने एग्जाम्पल। वह क्या करता है, तुम कहाँ रहते हो, संदीप विद्यालय कब जाता है, संदीप विद्यालय कब जाता है।
वह तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाता है, वह तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाता है। तो ये 4 वाक्य हैं WH वर्ड की। तो प्रथम दृष्टया आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई ये कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ क्या नहीं है, इसका मतलब ये WH वर्ड प्रश्नवाचक है, तो WH वर्ड निकालो। इसमें क्या दे रखा है, क्या बीच में दे रखा है वाक्य की, तो ये क्या हो गया, तो ये WH वर्ड कौन सा हो गया, वॉट। कौन सा हो गया, वॉट। इसमें WH वर्ड दे रखा है कहाँ, तो ये WH वर्ड कौन सा हो गया, वेयर। क्या हो गया, वेयर। इसमें संदीप विद्यालय कब जाता है, तो यहाँ क्या हो गया, WH वर्ड कब, यानी वेहन। इसमें WH वर्ड क्या हो गया, क्यों। बीच में दे रखा है ना, इसका मतलब क्यों हो गया, यानी वाई। क्या हो गया, वाई। तो अब आप इनको बना सकते हो। पहचान देख लो, ता है, ते हैं, ते हो, ता है, ता है। इसका मतलब T1 होगी है। पहचान क्या होगी है, T1 की है। T1 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का WH वर्ड वाला है, तो आपको स्ट्रक्चर लिखा होता है। हेल्पिंग वर्ब में आपको डू डज का काम में लेनी है। हेल्पिंग वर्ब में आपको किसको काम में लेना है, डू और डज। और मेन वर्ब में आपको क्या लेना है, वी फर्स्ट, यानी फर्स्ट फॉर्म। बना दो। पहला वाक्य देखते हैं अपने फर्स्ट वाक्य को। तो सबसे पहले अपने को WH वर्ड लिखना है। WH वर्ड क्या है, वॉट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वॉट। उसके बाद में आपको क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कर्ता देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, कर्ता, कि भाई कर्ता क्या है। तो कर्ता को देख लो, कर्ता कौन है, वह है, तो ही है। तो ही के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, डज। क्योंकि ही सिंगल है तो सिंगल फॉर्म लेनी पड़ेगी आपको, सिंगल वर्ब लेनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, व्हाट डज। अब आपको क्या करना है, कर्ता यानी ही। फिर आपको क्या करनी है, मैन वर्ब। क्या लेनी है, मैन वर्ब। तो मैन वर्ब क्या है, करना। करना क्या होता है, डू। करना क्या होता है, डू। तो डू की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो डू की फर्स्ट फॉर्म हो गई डू। ठीक है, यानी डबल वाली। उसके बाद में कुछ बचा नहीं है, इसका मतलब आप क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, तुम कहाँ रहते हो। तो सेम वही प्रोसेस ये हो जाएगी। सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना है। WH वर्ड क्या है, वेयर। क्या है, वेयर। तो वेयर के बाद में फिर आपको कर्ता देखना है, तुम का मतलब यू, और यू के साथ में क्या आएगा, डू। अब बहुत बार पढ़ लिया आपने, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा आपके कि भाई किसके साथ में कौन सा लगाना है। वेयर डू यू। अब रहना, रहना क्या होता है, लिव। क्या होता है, लिव और क्वेश्चन मार्क। फिर है, संदीप विद्यालय कब जाता है। ये वाला वाक्य ऊपर बना देता हूं यहाँ। संदीप विद्यालय कब जाता है, तो WH वर्ड क्या हो गया, कब। कब को क्या करेंगे, वेन। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू डज। तो डू डज किसके अकॉर्डिंग, संदीप के अकॉर्डिंग। संदीप क्या है, सिंगल। तो क्या हो जाएगा, वेन डज संदीप। नाम का पहला अक्षर क्या लगाना है आपको, कैपिटल लिखना है। ठीक है, तो वेन डज संदीप। अब क्या करना है आपको, क्रिया। क्रिया का मतलब जाना, जाना मतलब गो। तो गो। अब गो के बाद में आपको कोई प्लेस दिया हुआ हो, स्थान दिया हुआ हो, तो टू लगाना ही है। लेकिन होम से पहले नहीं लगाना है। किससे पहले नहीं लगाना है, होम से पहले। होम आता है ना, HOME, तो इससे पहले आपको टू नहीं लगाना है। लेकिन इससे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे माई होम, हर होम, ठीक है, डियर होम, तब आपको लगाना ही है। तो गो टू
स्कूल और क्वेश्चन मार्क। लास्ट वाक्य है, वह तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाता है, ये नेगेटिव आ गया है साथ में, साथ में क्या आ गया है, नेगेटिव, तो नेगेटिव बना दो, वही है भाई, WHSN हो जाएगा, एस के बाद में एन आ जाएगा बस। तो सबसे पहले क्या करो, WH वर्ड लिखो। WH वर्ड क्या है, ये वाला मैं ऊपर बता रहा हूँ, ये वाला जो वाक्य है ना, ये वाक्य मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो वह तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाता है, इसका मतलब क्यों, क्यों का मतलब वाई। अब कर्ता, कर्ता कौन है, वह है, तो वह का क्या हो जाएगा, सिंगल, डज, तो वाई डज ही। अब वर्ब आ जाएगी, वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना क्या है, टीच, वाई डज ही टीच। लेकिन हमने एक चीज छोड़ दी, क्या, नहीं, यानी नेगेटिव, वो कौन सा, एस के बाद में, तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा, ही के बाद में नोट लगाना पड़ेगा, नॉट टीच, ये लिखना पड़ेगा आपने, ठीक है। उसके बाद में कर्म, तो पढ़ाता है, किसे नहीं पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, तुम्हें नहीं पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा, टीच यू और क्वेश्चन मार्क। ये आपका WH वर्ड वाक्य हो गया है। अगले वीडियो में अपने टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ठीक है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी दबा लें, जिससे आपको जो भी वीडियो मेरा आएगा वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और रेगुलर क्लासें मिलेगी, 9 से 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। 9 से 12 तक के बच्चे हैं वो अपनी क्लास देख सकते हैं, ठीक है।